एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते। कॉन्सेप्ट आप 60 डिग्री एंगल, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी जाना पड़ेगा, फिर ऐसे दो पोर्शन में आपको यहाँ से करके चलना पड़ेगा। तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, जो कि ये एकेडमिक में चल सकता है, लेकिन आपके एनडीए एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन है उसमें नहीं चल सकता है। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वार्म अप वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अब लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और हर बार कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग मेथड में ना जाके कुछ रिजल्टेंट के बारे में जानेंगे, कुछ चीज कंसीडर करके चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में चीजें बहुत इजीली बन जाए। जैसे देखें, तो कॉन्सेप्ट का नाम पहले देखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री एंगल। नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री एंगल। इसके 60 डिग्री एंगल क्यों है, आप इसी से अभी समझेंगे, इसी के नाम से क्यों कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल पे ये बेस्ड रिजल्टेंट है, इस पे देखते हैं। तो आपको कुछ रिजल्ट चीजें ध्यान में करके चलनी होंगी। जैसे पहला रिजल्ट मैं आपसे बोलूं कि पहला रिजल्ट आपको क्या करना होगा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। जब भी कभी भी आपको ऐसा पोर्शन मिले तो आप सीधा इसको लिखेंगे साइन 3 थीटा बाई 4 से। कैसे लिखेंगे? साइन 3 थीटा बाई 4 से। कैसे पोर्शन आपको दिखेगा? साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4 से। ये आता कैसे, अगर आपको इसको जानना चाहें तो आप यहां से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। जैसे आप पढ़े होंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, है ना। ये फिर मामला बनाना पड़ेगा, फिर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी जाना पड़ेगा, फिर ऐसे दो पोर्शन में आपको यहां से करके चलना पड़ेगा। तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, जो कि ये एकेडमिक में चल सकता है, लेकिन आपके एनडीए एग्जाम में जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन उसमें नहीं चल सकता है। तो उन चीजों को जानने के लिए, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आपको रिजल्ट में ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो कहीं अगर आपको ऐसे दिख रहा, कैसे साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के। ऐसे ही सेम कॉस की तरफ चले तो अगर दिया होगा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस थीटा एंड कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा? कॉस 3 थीटा बाई 4 के। एज इट इज जैसे साइन में चला, पूरा पोर्शन साइन में था तो हुआ साइन 3 थीटा बाई 4, एज इट इज कॉस में भी होगा कॉस 3 थीटा बाई 4 के। सेम अगर हम टेन की बात करें, थर्ड नंबर में टेन थीटा कैसे मिलेगा? अगर हम साइन अपान कॉस कर दे तो क्या मिल जाएगा? टेन थीटा। तो ऐसे ही सेम आपको क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन थीटा एंड टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ये कैसे मिलेगा? आप कहोगे टेन मिलता कैसे? साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? टेन 3 थीटा। इसमें अपान 4 नहीं रहेगा। अगर आप कॉट में बनाना चाहो, बहरहाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों पे बनते हैं, आप देखोगे प्रीवियस जाके इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं चौथे तरफ अगर मैं कॉट में बनाना चाहूं तो आप कहोगे कॉट दो तरीके से बना सकता है, या तो कॉस अपान साइन कर दो, या तो यही इसी वाले पोर्शन को जस्ट अपोजिट कर दो, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है ना, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होता है। तो कॉट में अगर बनाना चाहो तो क्या होगा? कॉट 60 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉट थीटा एंड कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है? कॉट 3 थीटा बाई 3 थीटा। इसमें भी बाई 4 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब कॉस अपान साइन करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाने वाला है। तो रिजल्टेंट, ये 3-4 रिजल्टेंट आपको ध्यान रखने, क्या ध्यान रखने? पहला कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, क्या ध्यान रखना? साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के। सेम एज इट इज अगर कॉस में पोर्शन आपको दिया होगा, क्या दिया होगा? कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस थीटा एंड कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो किसके बराबर करेंगे? ये किसके बराबर होगा? कॉस 3 थीटा बाई 4 के। सेम एज इट इज टेन में होगा तो टेन 3 थीटा ओनली होगा, कॉट में होगा तो कॉट 3 थीटा होगा। जैसा हमने बताया कि अगर आपको ये चीज जानना है कि रिजल्टेंट आया कहां से, तो आप यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, फिर 2 साइन इंटू साइन भी बनेगा, 2 कॉस इंटू कॉस भी बनेगा, तो ऐसा पोर्शन आपको मिल के आएगा ना। फिर आप जाएंगे a प्लस बी माइनस बी वाले फॉर्मूले, तो एक लॉन्ग मेथड चल जाएगा, तो उससे आपको बचना है।
है ना। क्योंकि कंपटीशन में आपको ज्यादातर चीजें, अगर कुछ चीजें कंसीडर हैं, याद है, रिजल्टेंट याद हैं, तो फिर आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं, इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उस जो क्वेश्चन अभी हम करवाने वाले हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो करते हैं, देखते हैं कैसे एप्लीकेबल होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 6 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 42 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री। तो आप बोलोगे सर कैसे लगाएं, देखो कैसे लगेगा, देखें कैसे लगेगा। जैसे यहां साइन 6 डिग्री एंड साइन 66 डिग्री, पहले इसी को देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यहां क्या है, साइन 6 डिग्री एंड साइन 66 डिग्री। 66 को कैसे लिख सकते हैं, 66 को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 6। क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 6 डिग्री। अब बोलोगे सर आपके पास क्या है, 60 थीटा है, 60 प्लस थीटा है, एक कौन सा नहीं है, 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 6 यानी साइन 54 नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम साइन 60 डिग्री माइनस 6 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही डिवाइड करना पड़ जा रहा है, क्योंकि फंक्शन को आपको बैलेंस करके चलना होगा। साइन 54 डिग्री हो जाएगा। अरे 60 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 54 डिग्री। बाकी जो है पोर्शन उसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या दिया, साइन 42 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री। तो बड़े ध्यान से देखना है। आप ये देखोगे कि साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, इतना पूरा पोर्शन आपका क्या बन गया, साइन 3 थीटा बाई 4। क्या बन गया इतना पूरा पोर्शन, साइन 3, और थीटा कितना है 6 बाई 4, और इंटू 1 अपान साइन 54 चल रहा है। बाकी बचा क्या है, साइन 42 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री, साइन 42 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री। फिर आप देखें, फिर से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ 60 यहां काम कर जाएगा, फिर से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ 60 इसमें काम कर जाएगा। कैसे काम कर जाएगा, देखें 3 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 18। तो देखें कैसे इस सीरीज को रखना, पहले 42 को आप लिख सकते हैं साइन 80, और साइन लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, है ना, इंटू साइन 3 6 जा 18 डिग्री होगा, इंटू साइन 78 को आप लिख सकते हो 60 प्लस का 18 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हो। अपान क्या है, टोटल, इंटू 1/4 यहां कर देते हैं, इंटू साइन 54 यहां है नीचे जो पहले था। ठीक है, तो आप कहोगे सर फिर से वही पोर्शन बन गया, किसका पोर्शन बन गया, कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो क्या होगा, साइन 3 थीटा बाई 4 से, तो साइन 3 और थीटा क्या है आपकी बात बन गया 18 बाई 4, और इनटू में चल रहा है 1/4 साइन 54 डिग्री। चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा। तो आप ये देखोगे, कहोगे सर ये तो कैंसिल होने वाला है, 3 इंटू 18 करेंगे 54 आएगा, और 54 पहले से है साइन में, तो ये पूरा का पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/4 इंटू 1/4, यानी आंसर क्या होगा 1/16। आंसर कौन सा बनेगा, 1/16। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। कितना लाजवाब टाइप का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये चीजें पता है रिजल्टेंट, तो कितने आसानी तरीके से करेंगे आप। यकीन मानिए अगर आप इसको बाय मेथड करने जाएंगे तो मिनिमम कंज्यूमर बता रहा हूं, कम से कम 10 मिनट आपसे लगेगा। तो 10 मिनट को बचाने के लिए मैं आपको समझाने में 1 मिनट में कर रहा हूं, 1-1.5 मिनट में। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से आप एक मिनट के जस्ट अंदर ही कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। कैसे होगा देखें, बिल्कुल ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है कि इसमें भाई लगा ही दो कॉन्सेप्ट ऑफ 60। देखें कैसे, साइन 40 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलोगे सर कैसे आप पहचान पा रहे हो, ये बिल्कुल दिख रहा है, 60 माइनस थीटा, थीटा एंड 60 प्लस थीटा दिख रहा है, तो वही भाई लगाना ही पड़ेगा। साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जो 40 को आप लिख सकते हो, एंड साइन 20 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। साइन 80 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस का 20 डिग्री।
एक आपका बच रहा है साइन 60 डिग्री। कौन सा बच रहा है? साइन 60। और साइन 60 आप जानते हो √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो आप ये कहोगे सर ये फिर से कॉन्सेप्ट आप 60 उसी पे बैठ गया। क्या बैठ गया? साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये बैठा कि नहीं बैठा? तो आप देखोगे इतना पूरा पोर्शन किसके बराबर होता है? साइन 3 थीटा बाई 4 के। बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता है? सेम होता है। तो भाई अब देखो साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के। तो क्या होगा? साइन 3 इंटू थीटा आपका क्या बना? 20 बाई 4 इंटू में क्या चल रहा है? √3/2 चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। 3 इंटू 20 डिग्री करोगे कितना आएगा? 60। और साइन 60 आप फिर से जानते हो वही है जो आपका लिखा है कि क्या होता है? √3/2। तो बन जाएगा √3/2 इंटू √3/2 और अपान में क्या चल रहा है? 1/4 चल रहा है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे √3 किसके बराबर होगा? 3 के। किसके बराबर होगा? 3 के। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो आंसर क्या होगा? 3/16। कौन सा आंसर होगा? 3/16। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है कितने आसानी तरीके से आप बिल्कुल क्वेश्चन एकदम दिखता है कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट आप 60 लगाओ, रिजल्टेंट चीजें अगर आपको पता है ना, तो बेहद आसान तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि cos 20 डिग्री प्लस का 8 cos 8 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। तो इसी सबसे पहले इसी वाले पोर्शन में आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट आप 60 लगाना है। दिख भी रहा है, देखें कैसे। बाकी सारे पोर्शन को आप एज इट इज बनाए रखना है। देखें क्या है? cos 20 डिग्री प्लस का 8 इंटू, अब देखें साइन 50 को आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस का 10 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या दिया? इंटू साइन 10 डिग्री। इंटू में साइन 70 को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस का 10 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पूरे का होल अपान है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, बस इसी वाले पोर्शन को अपने कॉन्सेप्ट आप 60 पे बैठा दिया। बाकी सारा का सारा पोर्शन आपका एज इट इज बना हुआ है। ठीक, तो साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के। तो यह है cos 20 डिग्री प्लस का 8 इंटू क्या होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के, यानी साइन 3 थीटा कितना है? 10 बाई 4 होल अपान क्या हो गया? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बिल्कुल हो गया। तो आप ये देखोगे, क्या देखोगे कि साइन बन क्या रहा है? साइन 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो लिखेंगे cos 20 प्लस का 8 इंटू 1/4 और 3 इंटू 10 कितना होगा? 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। बिल्कुल होता है। अपान कितना है? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो आप ये देखोगे 4 2 जा 8 और 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? cos 20 डिग्री प्लस का 1 अपान साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये पोर्शन आपके पास बचा, लेकिन आंसर तो अभी आपके पास नहीं है क्योंकि ऑप्शन इसमें तो है नहीं। देखें अब आप जानते होंगे कुछ फार्मूले cos 2x का, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, आपको जानना जरूरी है cos के बारे में। देखें आप जानते हैं जो cos 2x होता है, जैसे cos 2x आपसे बोले तो कोई आपसे पूछ रहा है cos 2x का जनरल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जनरल फॉर्मूला cos 2x का होता है। कोई पूछ ले cos 2x का cos के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कोई पूछ ले cos 2x का साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। कोई पूछ ले cos 2x का tan के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x के इतने फार्मूले तो हैं, जहां जैसे जरूरत होती वहां वैसे लगाना होता। अब कैसे लगाना ये भी आपको हम बताते हैं। तो cos 2x का कितने फार्मूला है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। एक cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक साइन के टर्म में 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, एक tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक चीज आपको बहुत कंसीडर करके चलना है कि 1 और cos कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं,
क्योंकि एक दूसरे को तुरंत क्या कर देते हैं, कैंसिल। जैसे आप कहते हो कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, सेम उसी तरह कि वन और कॉस कभी भी एक साथ नहीं, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देंगे। देखें कैसे कैंसिल करेंगे। मैं आपसे बोलूं कि देखो कॉस यहां प्लस है, यहां क्या है +1, तो यहां इसके लिए इस पोर्शन में -1 लाना पड़ेगा। तो -1 वाला देखो यही पोर्शन है, -1 वाला यही पोर्शन है, तो यही वाला लगाएंगे। कॉस का टर्म कॉस के टर्म में खोलेंगे, cos 2x का, तो अगर 2 cos स्क्वायर 20 है तो आधा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 10, माइनस का 1 प्लस का 1 पहले से 10 डिग्री है ये, अपान क्या है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। आप देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या आपके पास 2 cos स्क्वायर 80 डिग्री अपान 2 cos स्क्वायर 80 डिग्री अपान साइन स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर 2 सॉरी क्या बचा 2 इंटू कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, बचा आंसर क्या आया 2 आया। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा वही करना था। क्वेश्चन क्या था, cos 20 डिग्री प्लस का 8 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री होल अपान साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो हमने क्या किया, पहले वाले इस पोर्शन में क्या लगा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ 60। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ 60 लगाए तुरंत पोर्शन ये पूरा बन के आया। कौन सा पोर्शन बन के आया, ऊपर वाला। क्या बना, cos 20 डिग्री जैसा था उसको एज इट इज लिख दिया, 8 इसको रख दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री बन के क्या है 3 इंटू साइन 10/4। तो बना क्या cos 20 प्लस का कैसे बना, 3 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 30, cos 30 की वैल्यू तो 1/2 1/4 पहले था, तो 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो लास्ट में बन के आया cos 20 डिग्री प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब हम cos 2x, ये हमें जिनको नहीं आता वो नोट भी कर लेंगे, ये हमारे लिए था कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो cos यहाँ 1 के साथ प्लस में था तो हमें -1 लाना था, तो ये वाला फार्मूला लेके आए। ठीक है, तो क्या हुआ 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री -1 +1 हो गया, ये -1 cos 2x वाले फार्मूले से आया यहां तक, एक +1 आपके साथ था तो +1 यहां हो गया, और साइन स्क्वायर 80 डिग्री था उसको एज इट इज रखा। तो आप देखो क्या हुआ -1 +1 कट गया, यहां बचा क्या 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब आपको ये कह रहे होंगे सर कैसे ये कैंसिल हो गया। आप जानते हो कि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जो 80 डिग्री की वैल्यू होगी साइन की वही कॉस 10 डिग्री की वैल्यू होगी, इसीलिए आपस में कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी सेम दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ 60 पे, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। देखें कैसे होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री क्या लिख सकते हैं, cos 60 माइनस 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री एंड cos 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस का 10 डिग्री। एक आपका बच जा रहा है cos 30, जिसकी आप वैल्यू जानते हो क्या होती है, √3/2 होती है, बिल्कुल होती है। आप कहोगे सर क्या हो गया, cos 60 डिग्री माइनस थीटा एंड cos थीटा एंड cos 60 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो हुआ क्या पोर्शन, क्या होगा cos 3 थीटा/4 के, है ना भाई, बिल्कुल होगा। तो आपके पास यहां थीटा है क्या, यही 10 डिग्री है ना, जो 60 से साथ प्लस हो रहा है या 60 के साथ माइनस हो रहा है वही थीटा बनता है। तो क्या हो गया cos 3 इंटू 10/4, और √3/2 आपका चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो आप देखोगे 3 इंटू 10 क्या होगा 30 होगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 है 1/4 पहले से चल रहा है इंटू √3/2। तो आप देखोगे बनेगा क्या, √3 इंटू √3 3 बनेगा, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो 3/16 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा आंसर हो गया 3/16। कितना आसान और बेहद कह सकते हैं कि अगर आपको ये चीजें पता है तो लगा सकते हो 30 सेकंड में भी कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छी खासी स्पीड और प्रैक्टिस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड भी आपके यहां पूछ लिया गया था। देखें साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, सिर्फ क्रम आगे पीछे लिखा है, मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं पड़ता। देखें क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए,
ये किसके बराबर लिखा है? के इंटू साइन 3 है, बिल्कुल लिखा है। तो आप कहोगे सर किसके बराबर होगा? 60 डिग्री माइनस थीटा, थीटा एंड 60 डिग्री प्लस थीटा। यहां थीटा क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा? साइन 3 इंटू ए, यानी साइन 3a अपान 4, और दिया गया किसके बराबर? के इंटू साइन 3a के, बिल्कुल दिया गया। तो आप देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में कर सकते थे। 1/4 आएगा, है ना। तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।